यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.6 देखने वाले हैं। तो 3.6 एक्सरसाइज में जो हमारे शुरू के 2 सेशन थे उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था पूरा। उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन उसमें से दो तीन क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं और बाकी का आपको होमवर्क। तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन है 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को हमें अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमारे पास जो भी मेथड्स है, टोटल जो 2-3 मेथड है, वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब इसको पेयर ऑफ इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Okay, find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Okay, तो हमें यहाँ पे जो रितु है वो रोविंग कर रही है स्टील वाटर और करंट वाटर में। तो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए हैं, स्पीड ऑफ द वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो सपोज स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड सेकेंड वन, स्पीड ऑफ करंट वाटर इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम बताया है, तो इजीली आप समझ सकते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, नीचे जाना है। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जाना है। अभी डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, यहाँ पे मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम में आप समझो हम रोविंग कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम में, तो हमारी स्पीड क्या होती है, माइनस इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम मतलब ऑलरेडी नीचे जा रहे हैं ना, तो नीचे जाने में स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी, बराबर है। और अपस्ट्रीम जाते वक्त तो स्पीड माइनस हो जाएगी, बराबर है। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या बन जाएगा, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x माइनस y किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। तो कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, क्या कहती है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। डिस्टेंस कितना दिया है 20 किलोमीटर, आवर्स कितने हैं 2, और कहा जा रही है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस y। तो इक्वेशन बन गया x प्लस y इक्वल टू 10 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कंडीशन सेकंड क्या कहती है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। 4 किलोमीटर जा रही है, तो अपस्ट्रीम मतलब x माइनस y 4 किलोमीटर अपॉन 2 hours, मतलब x माइनस y इक्वल टू 2। तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इक्वल टू 2। कितना आसान एग्जांपल है, एकदम आसान। यहाँ पे क्या करना है, कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, एनी मेथड, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी मेथड यूज करो। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन यूज करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस y इक्वल टू 10, x माइनस y इक्वल टू 2। करेक्ट है। तो एडिशन में y गेट कैंसिल क्योंकि साइन डिफरेंट है। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6।
6 किलोमीटर पर आवर। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। सो y इक्वल टू 10 माइनस 6 मतलब y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम यहाँ पे हमें स्पीड मिली है, स्पीड ऑफ द वाटर है 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारा आंसर है। ठीक, थैंक यू। लेट्स टेक एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल नंबर 3। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा है, अभी हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड एग्जांपल में क्या कहा है हमें, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। बस और ट्रेन दोनों से वो रूही 300 किलोमीटर उसके घर गई है। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है, इसका मतलब बस से कितने किलोमीटर गई है, 240 किलोमीटर। If she travels 100 किलोमीटर by train and the remaining by bus, 100 किलोमीटर ट्रेन से गई है मतलब 200 किलोमीटर बस से गई है। She takes 10 minutes longer। Find the speed of the train and the bus separately। Suppose speed of train equal to x kilometer per hour and speed of bus y kilometer per hour। ओके, स्पीड निकालना है तो हमने x एंड y लिया है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिजिक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन में बहुत सारी जगह पे यूज हुआ है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, रूही ट्रेवल्स बाय बस एंड ट्रेन। अगर रूही इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जाती है, मतलब डिस्टेंस कितना किया है अचीव 60, बराबर है। उसके लिए स्पीड कितनी है x प्लस सेकंड वन, अगर ट्रेन से 60 किलोमीटर गई है तो बस से कितने किलोमीटर जाएंगे, बचे हुए कितने, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर। अगर 300 में से 60 किलोमीटर गए तो बचे 240 बाय बस, बराबर है। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम लगा है 4 आवर्स। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। स्पीड इधर आ गया, टाइम इधर गया, तो हमें टाइम फाइंड करना है तो हमने स्पीड फाइंड करना है। यहाँ पे स्पीड जो दी है वो हमने ली है, यहाँ पे x एंड y। टाइम दिया है 4 आवर्स। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, मतलब ट्रेन की स्पीड है x प्लस 300 में से अगर 100 गए तो बच्चे कितने, 200 वो बस से गई, तो उसको टाइम कितना लगा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, 4 आवर प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो अभी इसको हम करेंगे कन्वर्ट। यहां पे देखिए 4 आवर्स प्लस 10 मिनट मतलब कितना हुआ, 4 का 4 प्लस 10 आवर्स मतलब 10 अपॉन 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का 1 आवर होता है। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 10 अपॉन 60 मिनट है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो 4 प्लस 1 अपॉन 6 मतलब क्या आया, 6 4 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 1, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 25 अपॉन 6। ये समझ में आया क्या, ये क्या है 4 प्लस 10 अपॉन 60। मैंने 60 नीचे क्यों लिया है, क्योंकि उसको आवर में कन्वर्ट करना है। ये आवर है और ये भी आवर है और ये मिनट में है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया,
100 upon x plus 200 upon y equal to 25 upon 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 600 upon x plus 1200 upon y equal to 25। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो अभी हमें सॉल्व करेंगे रिड्यूसिंग मेथड से। यूजिंग रिड्यूसिंग मेथड क्या है, यहाँ पे 1 upon x 1 upon y जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो उसको पुट करेंगे हम 1 upon x equal to m and 1 upon y equal to m। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन 60m प्लस 240n इक्वल टू 4, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा 600m प्लस 1200n इक्वल्स टू 25, ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे बनाया, 1 upon x की जगह पे m पुट किया है, तो यहाँ पे 1 upon x को निकाल के हम 100m कर दिए, क्योंकि ये कैसा होता है 100 into 1 upon x, तो इसकी जगह भी हम डालने के बाद हमारा आंसर आएगा 100m, बराबर है। ठीक है, जो भी है 160, ऐसे यहाँ पे 60m plus 240n equal to 4 और 600m plus 1200n equal to 25। अब हमें ये दोनों इक्वेशन अभी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड भी हो सकता है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और दूसरे भी हो सकता है। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है हमारी, कि हमारे कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए कोई भी एक वेरिएबल के। तो मल्टीप्लाइंग by 10 in equation third, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ 600m प्लस 2400n इक्वल टू 40 एंड फोर्थ इक्वेशन है 600m प्लस 1200n इक्वल्स टू 25। ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे। यहाँ पे इसको हम फिफ्थ देंगे, ये हो गया हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ आ गए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर है। तो अभी यहाँ पे हम इसको क्या कर एडिंग कर सकते हैं या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 600 का साइन प्लस है और ये 600 का साइन प्लस है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, 600m plus 1200n equals to 25। 600m plus 2400n equals to 40। सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट साइन चेंज होगी। 600 गेट किया सर, 1200 में से 2400 गए तो 1200 माइनस 1200, 40 में से 15 गए तो 15 माइनस 15। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू 15 अपॉन 1200, बराबर है। ये आ गया हमारा आंसर। तो अभी इसके बाद हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो चेंजेस किए हुए उसके हिसाब से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके। सो यहाँ पे n इक्वल टू 15 अपॉन 1200 हमारा आंसर आया है। तो ये जो वैल्यू रिड्यूस करने के बाद 1/80 आएगी, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। जैसे कि मैंने बताया है, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ जो भी है, क्योंकि जहां पे m है n है वहां पे ही पुट करना है, x और y पे तो पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 180 पुट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, 60m प्लस 240n इक्वल्स टू 4। तो 60m प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल टू 4। क्या किया है, वैल्यू पुट की हमने 1/80 n की जगह पे। हाँ, इक्वेशन 3 में।
तो n इक्वल टू 1/80 ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करने वाले हैं। 60m plus 240n इक्वल टू 4। 60m plus 240 into 1/80 इक्वल टू 4। तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 60m plus 0 0 get cancel, 8 1 is 8, 8 3 is 24. So 3 equal to 4. 60m equal to 4 minus 3. So m equal to 1 upon 60. m equal to 1 upon 60. बराबर है। तो ये हो गई हमारी m की वैल्यू। n की वैल्यू 1/80 आई है और n की वैल्यू 1/60 आई है। So now put reversing. रिवर्सिंग में क्या है हमारा, हमने क्या किया था 1/x इक्वल टू m पुट किया था, बराबर है। तो 1/x इक्वल टू m इक्वल टू 1/60। तो 60 इधर आ गया है और x इधर गया 60 x इक्वल टू 60 एंड 1/y इक्वल टू n। तो 1/y इक्वल टू 1/80। 80 सो 80 इक्वल टू y। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया है एक्स एंड वाई का, क्योंकि फाइनली हमें तो एक्स एंड वाई फाइंड करना है। ये मैन एन फाइंड किए वो तो हमने जो सब्स्टिट्यूट किए थे सब्स्टिट्यूशन वो फाइंड आउट किए, उसके बाद रिवर्सिंग यूज करके हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड किए। एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई मतलब हमारा सॉल्यूशन आ गया। जब तक एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं आती तब तक रुकना नहीं है, आगे जो भी है वो सॉल्व करना है, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे कंडीशन हो जो भी हो। यहाँ पे कंडीशंस यूज करके वर्ड प्रॉब्लम यूज करके हमने ये दो क्वेश्चन देखे हैं। कौन सा एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो एक्सरसाइज 3.2 ये ओवर हो गई है, खत्म हो गई है। अभी जो भी इस पे होमवर्क है वो आपको सॉल्व करना है, बराबर है। और इसी के साथ हमारा लेसन भी खत्म होता है। लीनियर इक्वेशन लेसन जो है वो खत्म हुआ है। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है लेकिन वो आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इंक्लूड नहीं है एनसीईआरटी में। फिर भी अगर लेना है तो बाद में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेसन खत्म हो गया है, होमवर्क आप कंप्लीट